जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन महानदी के विषय में अब विस्तार से चर्चा करने वाला हन। एकर से पिछले क्लास में मैं आप मन ला छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में अब बता रहे हूँ। नहीं बता रहे हूँ, सुरता है कि नहीं है भैया, है कि नहीं? तो क्या बता रहे हूँ, छत्तीसगढ़ के जितना भी नदी है ओला 5 ठो अलग अलग और नदी अपवाह तंत्र में विभाजित करे हैं। कौन कौन से 5 ठो नदी अपवाह तंत्र? तो सबसे बड़े नदी अपवाह तंत्र महानदी, दूसरा नंबर में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तीसरा नंबर में क्या बता रहे हो संगवारी हो, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र या तो फिर सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथा नंबर में बता रहे हो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवा नंबर में और सबसे छोटे अपवाह तंत्र बता रहे हो नर्मदा अपवाह तंत्र। कुल मिलाकर के 5 ठो अपवाह तंत्र सुरता है कि नहीं संगवारी हो। ओकर बाद मैं तुम बता रहे हूँ महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र है 56.15% और जल धारण एक जल प्रवाह क्षेत्र है कि नहीं 77,000 लगभग 77 लाख वर्ग हजार नहीं 77 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और विस्तार राखा है भैया। तो महानदी अपवाह तंत्र के है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में एक विस्तार है, फैलाव है काकर महानदी अपवाह तंत्र के इला बता रहे हो। महानदी अपवाह तंत्र के ढाल कौन सी दिशा में है, कई बार पूछे ढाल भारी इंपॉर्टेंट मनमाड़ी इंपॉर्टेंट, तो सोच में सुरता रखना है का कि महानदी अपवाह तंत्र पूछे या महानदी के प्रॉपर ढाल पूछे तो कति बता देना है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में संगवारी? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम जब भाड़ में सुरता रखना है का पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में ढाल है काकर महानदी के, ऐसे बता रहे हो, सुरता है नहीं है। अब ओखर बात शुरू कर रहे हैं हमन काला महानदी ला, कैसे संगवारी सुरता है कि नहीं है भैया, बनी नहीं बनी। तो अब बात करते हैं काखर बारे में महानदी है कि नहीं। तो महानदी के बारे में का बता रहे हैं मैं तुम्हारा सुरता है कि नहीं संगवारी हो। महानदी के बारे में बता रहे हूँ कि महानदी के उद्गम कहाँ से होते, तो जल्दी बताओ कहाँ से बता रहे हैं भैया मैं कहा उद्गम है कि नहीं। तो ये जो महानदी के उद्गम है इला मैं बता रहे हूँ कहा सिहावा पर्वत धमतरी जिला में। कहाँ है भैया? तो सुरता रखना धमतरी जिला। धमतरी जिला में एक पर्वत है, नाम है का ओखर सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत ला प्राचीन काल में का कहत रही, जल्दी बताओ एक प्राचीन नाम मैं बता दे। प्राचीन नाम कई बार पेपर पूछते तो सोच में सुरता रखना है, ठीक है। तो धमतरी जिला में कहा सिहावा पर्वत। इस सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम का भैया? तो सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम रही सुक्तिमती। बताया नहीं बताया संगवारी हो, सुरता है कि नहीं है सुक्ति और मती, ठीक बात है। तो सुक्तिमती पर्वत कहेला पहली कौन ला? सिहावा पर्वत ला है नहीं। तो ये जो सिहावा पर्वत है सुक्तिमती डोंगरी है उखरे एक जगह है, कौन सा फरिया। फरिया का मतलब जानते हो जी? फरिया जी, फरिया फरिया मतलब होता चिंदी है कि नहीं। तो गाँव और फरिया कहते भात ल पसावर चिंदी का उपयोग करते फरिया के। तो वही फरिया याद रखना, फरिया से याद रखने का फरसिया। तो सिहावा पर्वत में एक जगह फरसिया, वहाँ एक घाट है, नाम है का गणेश घाट। तो गणेश घाट नामक स्थान से औ काखर उद्गम होते, तुम मैं के महानदी के उद्गम होते। ये बात लगा करना है संगवारी, सोच भाई सुरता रखना है। अब बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया? कौन सा बात? तो महानदी के उद्गम कहाँ से होते थे, एकदम सीधा सीधा बात है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, खबर होना चाहिए है कि नहीं। तो महानदी के उद्गम कहाँ से संगवारी? तो महानदी के उद्गम हो सिहावा पर्वत, कौन से जिला में? धमतरी जिला। अत का याद रखना है। सिहावा पर्वत के प्राचीन नाम सुक्तिमती, कई बार पूछे, ध्यान रखने सुरता रखने का सुक्तिमती, ठीक है। अब सुक्तिमती में फरसिया ऑप्शन दे सकते, गणेश दे सकते अगर सुरता है, ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाए। कम से कम अत का याद रखना सिहावा पर्वत सुक्तिमती धमतरी जिला ले और महानदी के उद्गम होते। काखर उद्गम होते संगवारी? महानदी के, ठीक है भाई। अब तय कहा था हम मान लेते गुरु जी महानदी के उद्गम कहाँ लोगे? धमतरी जिला ले, है कि नहीं। अब एक विसर्जन कहाँ होते, है कि नहीं? विसर्जन या तो फिर ये विसर्जन का कहते मुहाना जाकर के बनाते, है कि नहीं। मुहाना, मुहाना, अरे मुहाना। अब देख कई जन के माथा पिरात हुई काबर ये मुहाना का है। एकदम सिंपल से बात है, जितना भी नदी भारत के मैप देख बिना तो भारत के जितना भी नदी है वो अगर पूर्व दिशा में जाकर के मतलब बंगाल के खाड़ी वाले इलाका में जाकर के अगर मिला थे तो मन का बनाते मुहाना। काबर ओकर ढलान कम है, थोड़ा मैदानी टाइप के इलाका है, तो का करते जाकर के नदी है ना ओकर मुहाना में पूरा फैल जाते, कई ठो अलग अलग धारा में बढ़ जाते, ठीक है। तो ओला कहते का मुहाना। और कई ठो अलग अलग धारा में बढ़ करके एक विशाल मैदान रूपी संरचना बना करके और समुद्र में जाकर मिलते, ओला कहते संगवारी का मुहाना। सुरता रही नहीं रही?
अच्छा, भारत के जितना भी पश्चिम दिशा में जाकर के मतलब अरब सागर में मिलने वाला नदी है तो ओखर से पहले एक पहाड़ी मिल जाती है। कौन सा पहाड़ी? सह्याद्री पर्वत। अब सह्याद्री पर्वत ले गचाक ले से कूदे लगते समुद्र में काला नदिया मतलब तो मन का करते मुहाना नहीं बना सके, तो मुहाना नहीं बना सीधे सीधे जाकर के क्या करते थे तो गचाक ले कूदते थे नीचे में कामा समुद्र में, है कि नहीं? तो मन मुहाना नहीं बनाए। मुहाना कौन बना थे? तो पूर्व दिशा में मतलब बंगाली खाड़ी में जो नदी जाकर के मिला था ना वो मन का बना थे मुहाना, है कि नहीं? तो हमारे महानदी कहाँ मिला, कहाँ जाकर मिला था भैया? तो वही बंगाली खाड़ी में तेकर से क्या बना थे संगवारी? मुहाना बनाते। समझ आई इसकी नहीं है भैया? बनी नहीं बनी मुहाना। तो ध्यान में रखने का विसर्जन मतलब कुल मिलाकर के महानदी के विसर्जन कहाँ होते हैं? मुहाना कहाँ है? तो बंगाली खाड़ी। उड़ीसा में एक ठोक शहर है सुने हूँ का, कटक, है कि नहीं? तो कटक के पास जाकर के वो काम मिल जाते बंगाल की खाड़ी में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? बंगाल की और खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाते कहाँ? महानदी है। कहाँ? तो उड़ीसा के और कटक शहर के पास में जाकर के बंगाल की खाड़ी मिलते कौन? महानदी। तो अगर कहूँ पूछिए एकर विसर्जन कहाँ होते? एकर मुहाना कौन में जाकर के मुहाना बनाते महानदी है। तो ध्यान में रखना है बंगाल की खाड़ी कहाँ जाकर मिलते संगवारी? बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्व दिशा में बात है और जाकर के बंगाल की खाड़ी मिल जाते। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई? बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं? अब आगू बढ़थन भाई, ठीक है। अब का इंपॉर्टेंट है का? तो मैं कह महानदी संबंधित, ठीक बात है। बनी नहीं बनी तो सबसे पहले एक उद्गम बताए और बाद विसर्जन, ये अच्छे सुरता रखना संगवारी, भारी गड़बड़ी यूज, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि महानदी के लंबाई कतका है? महानदी के टोटल लंबाई कुल और लंबाई कतका है कि नहीं? तो महानदी के कुल लंबाई है, ध्यान में रखने कतका, 858 किलोमीटर। कतका कने संगवारी? 858 मतलब 858 किलोमीटर लंबा नदी है। कौन सा? महानदी। लेकिन महानदी पूरे छत्तीसगढ़ में बैठेगा? नहीं बैठे, नहीं बहे। छत्तीसगढ़ उद्गम तो है, मतलब कहाँ की नदी है? छत्तीसगढ़ की नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम बैठे और उड़ीसा में ज्यादा बैठे। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो फिर कुल लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर। मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी का है भैया? तो मैं कहूँ अच्छे से ध्यान में रखने इलाका, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। बनी नहीं बनी तो पेपर में पूछते का छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी और नदी? बनी नहीं बनी संगवारी हो? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा? तो महानदी। ये बात लगा करना है तो सोच बाय सुरता रखना है, ठीक बात है। बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद ये जो है ना महानदी, ये छत्तीसगढ़ में कतका बैठे, है कि नहीं? ऐसा पूछ सकते हैं जी कि छत्तीसगढ़ में कतका प्रवाहित होते महानदी है? तो 286 किलोमीटर। कतका? 286 किलोमीटर। बनी नहीं बनी भैया? देखो ये उद्गम तो छत्तीसगढ़ ले होते, छत्तीसगढ़ की नदी है कौन सा? महानदी है, ठीक है गुरुजी। तो छत्तीसगढ़ की नदी है, छत्तीसगढ़ ले उद्गम होते, और लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा 858 किलोमीटर नहीं बहे, छत्तीसगढ़ से निकल से और छत्तीसगढ़ में 286 कतका संगवारी हो? 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते। और बाद उड़ीसा चल रहे और बाकी जितना बच गए ना सब के सब उड़ीसा में प्रवाहित होते, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बैठे, मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। का कह सकता सेला? छत्तीसगढ़ में बहने वाली मतलब प्रवाहित होने वाली, बहने या प्रवाहित दे सकते थे, बढ़िया शब्द में दिहित, है कि नहीं? प्रवाहित। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली दूसरी मतलब सेकेंड और क्या है? लंबी नदी है। अच्छा सेकेंड लंबी नदी है, तो पहला लंबी नदी कौन है छत्तीसगढ़ में बहने वाला? अगर ऐसे कही तो ध्यान में रखना शिवनाथ नदी है। कौन सा नदी भैया? शिवनाथ नदी। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ये जो शिवनाथ नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। का फर्स्ट नंबर सबसे लंबी, ठीक है, ध्यान में रखना का सबसे लंबी। अच्छा कते कन बैठे हर? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। अरे भैया शिवनाथ अगर 290 किलोमीटर बहते और महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहते तो सबसे ज्यादा कौन बहते? सबसे ज्यादा शिवनाथ बहते, है कि नहीं? 290 किलोमीटर। तेखर से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो ध्यान में रखना का महानदी। समझ है इसका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी कते कर 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, और दूसरे नंबर में महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में कते कन बैठे? 286 किलोमीटर बहाते। बनी नहीं बनी भैया? अगर कहूँ तुम मन याद नहीं हुई तो तुम का है महानदी जैसे बहा जाओ, धार धार बहा जाओ, कुछ नहीं आया तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो सोच भाई सुरता रखना भैया काला कि महानदी के कुल लंबाई अगर कहूँ पूछी तो तुरंत फट्टे बता देना महानदी की कुल लंबाई कतका कन है? तो 858 किलोमीटर। कतका कन है संगवारी? 858 किलोमीटर। बनी नहीं बनी? ओकर बाद छत्तीसगढ़ में कते कन बहावत है? तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहावत है, ठीक बात है। तुमन ला महानदी का बहाना नहीं है, ठीक बात है। ओकर बाद
छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी कतेकन तो 290 किलोमीटर, ठीक बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में महानदी कतेकन बहावत है 286, मतलब दूसरी सेकंड सबसे लंबी नदी है बहने वाली। लेकिन कही कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी का पर छत्तीसगढ़ के ना भैया हर, अरे भैया मैं मान के चल कहूँ अच्छा बड़े आदमी बन गए, मुंबई चल दे भाई कि नहीं, मुंबई में बल जरूर रहा था मैं, लेकिन कहाँ के मैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, उसने ये बुहात जरूर उड़ीसा में, लेकिन कहाँ की नदी भैया महानदी है, छत्तीसगढ़ की नदी है। देखर से हम कहते कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा, महानदी, और छत्तीसगढ़ में बहाने वाला सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। एमा कोनो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो, मोर हिसाब से अक्का बनना चाहिए। एमा थोड़ा तुम्हारा ज्यादा सोचे समझे कि डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। अक्का समझ में बनी नहीं बनी भैया। अब जो महानदी है ना इला अनुवर्ती नदी के थे, का कहते संगवारी हो, तो मैं कहे ये जो महानदी है इला, अरे का कहते संगवारी अनुवर्ती। अब कई जन फिर दिमाग खराब हुई, अनुवर्ती का है गुरुजी, का ये बोला तो रिथस हमला तो समझे नहीं है, तो अरे समझने नहीं है, एकदम सरल से बात है। का अनुवर्ती मतलब का होते, ढाल के अनुरूप बहाने वाला। कोई भी नदी अगर ढाल के अनुरूप बहावत है तो नदी कह देते का अनुवर्ती नदी। बनी नहीं बनी भैया, कौन सा नदी, अनुवर्ती नदी, है कि नहीं। मैं क्या कहे हूं कि महानदी जो है का अनुवर्ती नदी है कि नहीं। अनुवर्ती नदी का मतलब का होते संगवारी हो, अनुवर्ती नदी के मतलब होते का अपन ढाल के अनुरूप बहाने वाला, का ढाल के अनुरूप, है कि नहीं। ढाल के अनुरूप के मतलब का होइस, ढाल के अनुरूप के मतलब होइस कि जेती बार ढाल है उती बार बुहागिस। मान के चले मेरे महर अभी पूरा एमे की जो सरफेस है वो का है एकदम बराबर मैदान है, एमे मान के चल कोनो ढाल हुई हल्का से, एमे कहूँ मैं एक आध बाल्टी पानी लाख उलट दे तो पानी कति पर जाए, बीच में नहीं रहे, जेती पर ढाल है तेती पर बुहा जाई। तो इसने महानदी जेती पर ढाल है तेती पर बुहा गए। ढाल कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदान की ढाल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की ढाल पूर्व दिशा में, तेकर से महानदी कति बुहागिस भैया, पूर्व दिशा में बुहागिस। तेकर से हमन कहा था कि महानदी का अनुवर्ती नदी है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भैया। तो महानदी का नदी है, अनुवर्ती नदी है। कई बार पूछते सुरता रखना है, अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती मतलब का है अपन ढाल के अनुरूप, मैदान के भूभाग के ढाल के अनुरूप बहाने वाला नदी का कहते संगवारी अनुवर्ती नदी। बनी नहीं बनी भैया। तो महानदी कौन सा नदी है, कौन से प्रकार की नदी है, अनुवर्ती नदी है। ये बात ढाल नहीं जी, ढाल नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तुम्हारा कहूँ पूछी कि महानदी के और ढाल कति बरे है कि नहीं, तो तुरंत बता दो, का बता दो भैया कि महानदी के और ढाल कति बर है, तो जेती पर बहावत तेती पर ढाल है, मतलब पूर्व दिशा में एक ढाल है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, पूर्व दिशा। तो ये सब ज्यादा बताए की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल से बात है, कॉमन सेंस लगाना है और बता देना है। ओखर पर कॉमन गला होना चाहिए, सेंस गला होना चाहिए, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है जी। बनी नहीं बनी भैया। तो फैक्ट सुरता रही कि नहीं रही महानदी के बारे में। अब कई बार पेपर में का पूछते हैं, महानदी प्राचीन नाम ला पूछते, काला पूछते संगवारी हो, तो मैं कहे महानदी के और प्राचीन नाम। बनी नहीं बनी, तो बताओ महानदी के और प्राचीन नाम का है भैया। तो महानदी ला प्राचीन काल में का कहे जात रही से, कनक नंदनी। का कहे संगवारी हो, कनक नंदिनी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, कनक नंदनी, सॉरी, महानदी के और प्राचीन नाम का रही भैया। तो पेपर में कई बार पूछते हैं महानदी के प्राचीन नाम कनक नंदनी, कार्य से कनक नंदनी, ठीक है। अच्छा, उखर दिमाग खराब हुई कहीं का पता है, सतयुग में का कहे जात रही, सब बताओ, बहुत बताता ना। हाँ चल बता, सतयुग में का कहत रही से, नहीं दे दी। वायु पुराण में का कहे जात रही से, वायु पुराण। तुम्हें बताएं कि पुराण है, 18 पुराण, है कि नहीं। तो में से एक है वायु पुराण। तो तुम्हें पूछ सकते सतयुग में एक, तो फिर वायु पुराण में महानदी का कहे जाए नीलोत्पला। का कहे संगवारी हो, नीलोत्पला, है कि नहीं। समझ में इसकी नहीं, बनी नहीं बनी भैया, नीलोत्पला। ओखर बात पूछ सकत तुम्हारा का द्वापर युग, सतयुग तो होगिस, तो सतयुग में ओखर संतुष्टि नहीं हुई, तो कही का चल अच्छा तय बता तो जी, का द्वापर युग में का कहे जात रही, मतलब महानदी ला द्वापर, है कि नहीं। तो द्वापर युग कही, नहीं तो फिर स्कंद पुराण कही, का स्कंद अपुराण, ठीक है। तो द्वापर युग या तो फिर स्कंद पुराण में और महानदी का बोले जात रही से, का कहे जात रही से चित्रोत्पला। का कहे संगवारी हो, चित्रोत्पला। ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी।
अब तुम्हाला याद रही कि नहीं रही का चित्रोत्पला। ठीक है जी, अत्य मोला संतुष्टि नहीं है, आप कुछ कहीं पूछ सकत का? बोले हाँ गुरु जी हाँ पूछ सकत, का पूछ सकत है? विष्णु पुराण ला बताओ जी, विष्णु पुराण में का कहत रही ऐसे कही का करूँ? तुम दाँत नहीं पोड़ दूँ जाके, तो मैं जाना था दाँत नहीं पोड़ना है, बता देना है का विष्णु अब पुराण बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो विष्णु पुराण में महानदी का कहे जाए ऋषि तुल्य, ऋषि और तुल्य बनी नहीं बनी संगवारी ऋषि तुल्य। तो अथका का नाम ला सुरता रखना है काखर मैं के है महानदी के। ठीक बात बताओ, सुरता रही कि नहीं रही भैया? अथका का नाम ला सुरता रखना है काखर महानदी के बारे में का बताओ संगवारी? तो 4 ठा नाम बताए भैया, 4 ठा। तू मन तो खुद तुहर 10-20 ठा नाम है बाबू सोना, है कि नहीं? ए जी ओ जी खाओ जी लाओ जी, है कि नहीं? तो उसने ध्यान में रखना है भैया, जब तुहर 10-20 ठा नाम है तो महानदी रिवेज करी, है कि नहीं? तो महानदी बेसिकली 4 ठो नाम बताए हम, है के ठो नाम बताए संगवारी हो? 4 ठो नाम। वो 4-5 ठो नाम ला अच्छे से ध्यान में रखना। कौन कौन सा? तो सबसे पहली तो कह सकत है का कि महानदी का प्राचीन नाम क्या था? तो का बता देना है कनक नंदनी। का भैया? कनक और नंदनी। तो महानदी के प्राचीन नाम कार्य संगवारी कनक नंदनी। बनी नहीं बनी बात है, ठीक है। ओकर बाद पूछ सकते हैं कि सतयुग में महानदी का कहे जात रही से नीलोत्पला, वायु पुराण में का कहे जात रही से नीलोत्पला। तो एला का करना है सुरता रखना है, तो वो कहे सतयुग, या तो पूछा वायु पुराण, तो सतयुग और वायु पुराण दोनों में नीलोत्पला नाम मिले काखर महानदी के। द्वापर युग कही या तो स्कंद पुराण कही तो का पता देना है चित्रोत्पला। का बताने संगवारी? चित्रोत्पला। चित्त ला उत्पल करने वाला, प्रसन्न करने वाला, चित्त ला मन ला गदगद करने वाला जे नदी के धार है ओ नदी कई दिन का हमन चित्रोत्पला। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो द्वापर युग या तो स्कंद पुराण में का कहे जाए महानदी ला चित्रोत्पला, ऐसे सुरता रखना है। ठीक बात है। ओखर बाद विष्णु पुराण में महानदी का कहे जाए ऋषि तुल्य। का संगवारी हो? तो विष्णु पुराण में महानदी के उल्लेख ऋषि तुल्य नाम से है, ये बात का ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्तमान में महानदी का कहे जाते, अगर मैं कहूँ तुम्हारा ऐसे पूछूं तो बता दूँ का वर्तमान में, है कि नहीं? तो वर्तमान में और महानदी का कहे थे भैया? तो मैं कह वर्तमान में महानदी की थी का कहे थे महानदी। महानदी बनी नहीं बनी भैया? तो वर्तमान में महानदी का थे महानदी, है कि नहीं? महानदी से ही याद है इस मोला राजकीय गीत याद है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत, अर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परम तुर भुइया। ऐसे गाय भैया कौन है? ममता चंद्राकर है। अब लिखे कौन है हमारे राजकीय गीत ला? इसे एक बार पेपर में पूछे रही से, तो का बताना है देना है डॉक्टर कौन लिखे रही जेला? नरेंद्र देव वर्मा। कौन लिखे रही भैया? नरेंद्र देव वर्मा, है कि नहीं? तो नरेंद्र देव वर्मा लिखे रही से, ममता चंद्राकर गा रही से। ये के मिनट में गाते? 1 मिनट 15 सेकंड में गाना है, ऐसे पूछ रही से। ये हमारे काका जी है ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी काका, है कि नहीं? तो बेचारा हमार काका हर और ए गीत ला का करी तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत बना रही से। हर राजकीय कार्यक्रम की शुरुआत में गाना है ऐसे तय कर रही, है कि नहीं? तो 2 फरवरी 2020, कब? 2 फरवरी 2020 को लागू हो रही से, है कि नहीं? अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? का पूछते राजकीय गीत में? तो राजकीय गीत में पूछ सकते केठो नदी के उल्लेख मिलिस। तो मैं भी तुम्हें बताए हम, है कि नहीं? गिन लो जी, केठो नदी के उल्लेख मिले, 4 ठो नदी के उल्लेख है कि नहीं? अब केठो जिला के उल्लेख मिलता है तो 7 ठो जिला, केठो जिला 7 ठो जिला। तो जो हमारा राजकीय गीत है वो में 4 नदी और 7 जिला का उल्लेख है। वही में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा? महानदी। बनी नहीं बनी भैया महानदी? तो महानदी के अभी वर्तमान नाम क्या है? महानदी है। ठीक बात है गुरुजी, अभी वर्तमान नाम तो महानदी है, लेकिन एला अभी वर्तमान में हमन महानदी काबर के थान एकरो कारण है कि नहीं? महानदी ला अभी वर्तमान में का के थे? तो मैं कह तुम का बता संगवारी हो महानदी, है कि नहीं? महा और नदी। ठीक बात है गुरुजी, अभी वर्तमान महानदी की थे। काबर के थे? तो महानदी काबर के थे एक कारण है, तुम्हारा बताए हैं सुरता है कि नहीं संगवारी हो? जो सिहावा पर्वत है ना, सुक्तिमती पर्वत है, वो में एक ऋषि के आश्रम रही से, है कि नहीं? सिहावा पर्वत में कौन सा ऋषि का आश्रम रही से? तो श्रृंगी ऋषि। बता रहे हैं सुरता है कि नहीं है भैया? श्रृंगी ऋषि, है कि नहीं? तो ये जो श्रृंगी ऋषि है ना, एक जन शिष्य रही से। शिष्य का मतलब का हो? छात्रा, है कि नहीं? तो एक जन शिष्य रही से, छात्रा रही से। अब छात्रा का नाम रही से महानंदा। का नाम रही संगवारी? महानंदा,
है कि नहीं। एक शिष्य का नाम ऋषि महानंदा नाय ऋषि। अब ये ऋषि जो है श्रृंगी ऋषि मस्त एकदम तपस्या में लीन रही से, सिहावा पर्वत सुक्तिमती तप पर्वत में से तपस्या करत रही से, है कि नहीं। और वही बगल में कमंडल माढ़े रही से। अब एक जो शिष्य रही से मस्त यज्ञ हवन करे पर जो भी है सब फूल उल लकड़ी वकड़ी सब इकट्ठा करके आई लाई। और धीरे से ओखर पैर में महानंदा के पैर में का हो ओ कमंडल के पानी ढकला गे। और कमंडल के पानी ढकलाई तो भैया ढकला फिर वही पानी का होगे पूरे नदिया विशाल नदी के रूप ले लीस। और वो पानी ढकेले को रही से, वो पानी ढकेल दे रही महानंदा तेखर से थी। और जो पानी ढकेले के बाद नदिया बनीस, वो नदी का नाम रख देन का हमनहर महानदी। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो महानदी के नाम काखर नाम में श्रृंगी ऋषि के एक जन छात्रा महानंदा के नाम पर और महानदी का नाम है। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये सुरता रखना है, सोच बाय सुरता रखना है, ठीक है। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखना है काकर बारे में, महानदी के बारे में का बताएं भैया महानदी के बारे में। तो महानदी के उद्गम कहाँ से होते बताएं, है कि नहीं, विसर्जन कहाँ होते, मेन इंपॉर्टेंट का है लंबाई ध्यान में रखना है काकर महानदी के। बनी नहीं बनी। अब जो महानदी ना ये छत्तीसगढ़ में केठन जिला से होकर के बहाते, केठन जिला से प्रवाहित होते, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। का के हम ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के केठन जिला से होके बहावत है, ऐसे कही का बता देना है। तो सोच में बता देना है जो महानदी है छत्तीसगढ़ के 11 जिला से होकर के और प्रवाहित होते, है कि नहीं। केठो जिला जी तो मैं कहूँ 11 जिलों से और होकर के प्रवाहित होते। बनी नहीं बनी संगवारी हो कहा तो महानदी है। अब ये 11 जिला कौन कौन सा है और कैसे महानदी ये 11 जिला से होकर के प्रवाहित होते बुहात है, एला समझना है। एला समझे पर हमें लगा कर लगी छत्तीसगढ़ के मैप बनाए पड़ी और मैप में जिला मन के स्थिति देखे पड़ी कि कौन कौन से जिला से और महानदी के और का होते भैया। तो मैं कहूँ बुहात है महानदी प्रवाहित होते। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ओखर पर का कर पड़ी। तो सबसे पहले तुम्हें एक छत्तीसगढ़ के बहुत सुंदर मैप बनाए पड़ी, है कि नहीं। तो ओखर पर का करना है तो तुम मतलब सीखो दे हमें, है कि नहीं। मैं तो बना था यदि तू मतलब का करना है संगवारी हो। तो छत्तीसगढ़ के एक ठो बिकट सुंदर मैप बनाना है ना। जंगर चुट्टे नहीं करना है भैया। ऐसे बनते का जी छत्तीसगढ़ के मैप मोर हिसाब से तो इसने बनते भैया छत्तीसगढ़ के मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप हो गए। अब मैप में हमें देखना है कि महानदी के स्थिति का है। अब महानदी की स्थिति अगर तुम्हें देखना है तो खबर सबसे पहले तो जिला बनाए पड़ी, है कि नहीं, कि भाई छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सा जिला की स्थिति कहाँ कहाँ है। बनी कि नहीं बनी संगवारी हो। तो तुम मतलब मैं बहुत अच्छा से बता रही हूँ कि ऐसे मैप बनाना है कि नहीं। काखर मैप बनाना है भैया। तो मैं क्या छत्तीसगढ़ के और ऐसे मैप बनाना है। बनी कि नहीं बनी, बनाओ कि नहीं बनाओ भैया। आए थे नहीं आए, ऐसे एक ठो जिला बना देना है। तुम अल्लाह मैं यार मैप बनाए बहुत अच्छा सीखो है भैया, है ना। अब मैं ऐसे अपेक्षा करत हूँ कि तुम अल्लाह मैप बनाएला तो आवेज करत हो छत्तीसगढ़ के। आए 1 2 10 20 50 बार बता दे हम का छत्तीसगढ़ के मैप कैसे बनाना है संगवारी हो, है कि नहीं। तो मोर हिसाब से तो तुम अल्लाह अब बनाएला आ जाना चाहिए का छत्तीसगढ़ के अब मैप, है कि नहीं। ठीक है जी। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। एक काम करथन ये थोड़ा बड़े करथन काला। तो मैं कहूँ ये जो मैप है ना ये मतलब 1 मिनट है ना। ठीक है जी, समझ आई इसकी नहीं आई। बना सकूँ नहीं बना सकूँ, नहीं बना सकूँ का करूँ। मैं क्या दांत ला नहीं पोड़ दूँ है कि नहीं। तो दांत ला नहीं पोड़ना है तेखर से मैं तुम अल्लाह अब बहुत सुंदर का करे सीखो था मैप बनाएला, है ना। तो ऐसे बनाना है इला मैं यार थोड़ा छोटे बड़े काबर करें काबर के ही हैं। तो उद्गम हुई काजी महानदी के, है कि नहीं। तेखर से थोड़ा बढ़िया बनाना है भैया जिला मल्ला, है ना। ऐसे बनी कि नहीं बनी भैया। अतकत बनाई सकत हन भाई। अतेक समय हो गए मैं तुम्हें सीखोत हूँ तो ऐसे तो बनाई सकत हन। छत्तीसगढ़ में केठन जिला है जी बताओ तो।
छत्तीसगढ़ में 33 ठन जिला है और 33 ठन जिला मैं बना दूँ और न सिर्फ बनाया है तो मतलब बहुत अच्छा सिखो रहे बनाया है कैसे बनाना है और अतके सुंदर तो मन बना सकत है काला छत्तीसगढ़ के मैप ला दिखत कि नहीं जी सुंदर बराबर मैप बराबर है कि नहीं। अब बात करथन का हमन का के हमें तुमन ला मैं बता रहे हूँ कि जो ये जो महानदी है ना महानदी है कि नहीं ये महानदी छत्तीसगढ़ में के ठो जिला से होकर के प्रवाहित होते 11 ठो जिला से होकर के और महानदी प्रवाहित होते और 11 ठो जिला से होकर के बहाते कहा भैया महानदी है बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब मैं तुम्हारा बता रहे हूँ कौन कौन सा जिला तो बता रहे हूँ का जी नहीं बता रहे हूँ है कि नहीं तो अभी बताता हूँ ध्यान में रखना है कि नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि ये जो महानदी है एक उद्गम कहाँ से होते तुरंत फट ले बताओ एक उद्गम कहाँ से होते भैया एक उद्गम होते धमतरी जिला में एक पहाड़ी है डोंगरी है नाम है का सिहावा पर्वत। तो सबसे पहले धमतरी जिला कौन सा है जी। अब जिला उला नहीं बताता हूँ भैया तुम्हें पता होना चाहिए नहीं है पता तो पिछला क्लास जाके देखो है कि नहीं जिनमें मैं रोड मैप बना सीखो हूँ बनी नहीं बनी। तो ये धमतरी जिला दिखत कर बलौदा बाजार रायपुर धमतरी है कि नहीं। तो धमतरी जिला में एक ठुका है भैया ऐसे डोंगरी है पहाड़ी है कि नहीं बनी नहीं बनी भैया। तो मैं कह धमतरी जिला में एक ठुक डोंगरी और पहाड़ी है तो एमे बनाथन का एक ठो ऐसे पहाड़ी है ना ये दे पहाड़ी। अब ये पहाड़ी का नाम का है भैया सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है संगवारी तो ध्यान में रखना सिहावा पर्वत। अई सिहावा पर्वत में एक ठो कैसे मस्त डोंगरी निकलते है कि सॉरी डोंगरी नहीं जी नदी निकलते है ना नदी निकली कौन सा महानदी। और निकले के बाद सीधा कहाँ पहुँच जाए कांकेर कौन सा जिला कांकेर और कांकेर से फिर कहाँ जाइए ऐसे थोड़ा सा बालोद से फिर से आगे धमतरी है कि नहीं। अब धमतरी से कहाँ जाए भैया ऐसे आरंग रायपुर में आरंग से ये मेरे कहाँ पहुँच गए गरियाबंद में कहाँ है भैया तो एक तट में राजिम ही है कि नहीं। तो राजिम से पहुँच दिस कहाँ तो बोले महासमुंद में है सिरपुर है कि नहीं। सिरपुर से चल दिस कहाँ तो मैं कह बलौदा बाजार है कि नहीं जी कहाँ पहुँच गई बलौदा बाजार। अब ये दे बलौदा बाजार से कहाँ चल दी से यार तो मस्त बलौदा बाजार से पहुँच गई भैया। ध्यान में रखना है कहाँ बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से शक्ति और शक्ति से फिर मस्त ऐसे बॉर्डर बनाते हुए रायगढ़ और सारंगगढ़ के सीमा बनाते हुए बॉर्डर बनाते हुए जा करके और काम मिल जाते बंगाल की खाड़ी में। ये मैप दिखत कि नहीं दिखत जी समझ है इसके नहीं है इसका तो मैं कह महानदी है ना ये नीचे डर के मैप के कोई काम नहीं है तो एला मूंद देथन हम का कर देथन मूंद देथन। अब ये होगी इसका तोर महानदी बताओ जी समझ है इसके नहीं है भैया महानदी है कि नहीं ठीक है। तो ऐसे 11 ठोक जिला में प्रवाहित होते महानदी समझ आई। तो तुम्हारा मस्त बता रहे हो एम से चालू हो करके और महानदी का हुई भैया प्रवाहित हुई बन ही नहीं तो बनना चाहिए है कि नहीं। ये होगी इस महानदी। अब महानदी है भैया है कि नहीं थोड़ा बढ़िया विशाल नदी है तो सोच बायला का करना है संगवारी सुरता रखना है। ठीक है। अब नदियाँ है तो नदिया में तो जी ऐसे पानी रिवेज करी का जी है कि नहीं। तो मान लो का है भैया यार पानी बहावत है जी ये दे। अब जेला नहाए के मन हो ही जेला तौड़े के मन हो ही तो जाओ और महानदी में नहा का। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना भैया नहाए लाना चाहिए तौड़े लाना चाहिए है कि नहीं। तैराकी कैसे स्किल है अगर नहाए लाते तौड़े लाते ठीक। अब कहूँ नहीं आते कूद गए या तो बहा गए तो फिर गए हमेशा के लिए बहा गए जय श्री राम हो जाए तू ठीक है। तेकर से तीत सब लोग तौड़े लाना चाहिए जी है नहीं कौन लाते भाई तौड़े ला बनी नहीं बनी। तो ये होगी इसका हमार छत्तीसगढ़ के मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप में तुमला का बताता हूँ मैं हर का समझाता हूँ संगवारी महानदी का बताता हूँ भैया महानदी छत्तीसगढ़ की के ठो जिला से गुजरते 11 ठो है नहीं के ठो जिला जी 11 ठो। अब कौन सा 11 जिला है सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा 11 जिला से होकर के प्रभावित होते। तो सबसे पहले मैप बनाना है तुम्हारा मैं बना के बता दे। अब ये देखते हैं कौन से 11 जिला से होकर के बहाते। सबसे पहले धमतरी मतलब सिहावा पर्वत से निकलते कहा महानदी। तो धमतरी होगी एक जिला धमतरी बाद कहाँ किस कांकेर कौन सा जिला है कांकेर तो धमतरी एक ठीक है ऐसे लिखा जाओ धमतरी एक बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो सबसे पहले कौन सा जिला धमतरी के बाद नीचे में कांकेर के बाद बालोद पहुंच गए थोड़ा सा बालोद के बाद धमतरी तो गिना गिस है कि नहीं फिर से धमतरी आ गई धमतरी रायपुर में आरंग है आरंग के किनारा पहुंच गए आरंग से फिर गरियाबंद के बाद महासमुंद के बाद बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा ओकर बाद शक्ति ओकर बाद ऊपर में रायगढ़ और नीचे में सारंगगढ़ दोनों सीमा बनाते दोनों जिला गिनबो तो रायगढ़ और सारंगगढ़ कुल मिला के ठन जिला होगी संगवारी 11 ठन हो नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 के ठन संगवारी 11 ठन जिला बताओ
बनी ने बनी 11 ठन जिला है नहीं जी, के ठन जिला 11 ठन जिला। 11 ठोक जिला से होकर के अब प्रवाहित होते का भैया महान नदी। अब 11 जिला कौन कौन सा है, फिर से देखो अच्छे से गौर से देखो इस मैप को, पूरा समझ में आना चाहिए का कि छत्तीसगढ़ के 11 ठोक जिला कौन कौन सा है जहां से महानदी होकर के प्रवाहित होते। बनी ने बनी संगवारी हो। अब 11 जिला की स्थिति तुम बताएं, सबसे पहले कहां से निकली, धमतरी से निकल के कांकेर से थोड़ा सा बालोद से फिर से कहां की संगवारी हो, धमतरी। अब धमतरी से फिर रायपुर से गरियाबंद से महासमुंद के बाद बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा के बाद शक्ति के बाद रायगढ़ और सारंगगढ़ से होते हुए कहां चली भैया, उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी मिल गए कौन, महानदी। बनी ने बनी संगवारी हो। महानदी की कुल लंबाई बताएं 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कतेकन बहावत है 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ में बहाने वाली और दूसरी बड़ी नदी है कौन, महानदी। बनी ने बनी संगवारी हो। तो कुल मिलाकर के 11 जिला कौन कौन सा है बताएं, नहीं बताएं, बनी नहीं बनी भैया, सुरता रही नहीं। तो 11 जिला ध्यान में रखना है। अब ओखर बात का ध्यान में रखना है कि जो महानदी है ना, एक तट में कुछ विकट प्रसिद्ध जगह है। जैसे मैं तुम्हें अगर कहूं कि तट में कौन कौन सा प्रसिद्ध जगह है तो बता सकत हक नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो सबसे पहले कहाँ निकल के, धमतरी से निकली तो पहुंच गई फिर से धमतरी में, कोई उतना इंपॉर्टेंट जगह नहीं है। सबसे पहले थे रायपुर है ना, तो रायपुर में मस्त फेमस जगह एक ठो, कौन सा जी, अरे कौन सा है, तो मैं कहूँ आरंग है ना। तो रायपुर में कहा भैया आरंग, बताओ सुरता रही नहीं रही। तो रायपुर में तट में होगा इसका आरंग बिकट फेमस। और बाद गरियाबंद में तट में बिकट फेमस जगह कौन सा, राजिम। कौन सा जगह जी, राजिम। बताओ बनी नहीं बनी भैया, राजिम है ना। रायपुर में है आरंग और रायपुर के बाद आ जाते कहाँ, गरियाबंद में कहा, तो गरियाबंद में है भैया राजिम है ना। बनी नहीं बनी। और बाद महासमुंद, तो महासमुंद में तट में बिकट फेमस जगह है कौन सा, सिरपुर। कौन सा जगह है भैया, सिरपुर। बताएं सिरपुर क्या है, बहुत फेमस बिकट फेमस जगह है, पुरातात्विक जगह है, धार्मिक ऐतिहासिक सब दृष्टिकोण से, और पुरातात्विक जगह है कौन सा, तो बोले सिरपुर। ठीक है, तो महासमुंद में आगे सिरपुर के बाद आगे कहाँ, बलौदा बाजार में महानदी के तट में एक बिकट फेमस जगह है कौन सा, पलारी। कौन सा जगह है भैया, पलारी। ओखर बाद आगे कहाँ, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में और महानदी के तट में विकट फेमस जगह है, नाम है का ओखर, शिवरी नारायण। कौन सा जगह भैया, शिवरी नारायण। ओखर बाद शक्ति, तो शक्ति में का चंद्रपुर, ध्यान में रखना का भैया चंद्रपुर, तो शक्ति में चंद्रपुर। ओखर बाद अगर रायगढ़, तो रायगढ़ में उसका ज्यादा फेमस कुछ नहीं है, बस में एक ठो नदियम पुल है, इला ध्यान में रखना, भी बताऊं मैं पुल के बारे में। ओखर बाद फिर कहाँ पहुंच गई, तो उड़ीसा पहुंच गई, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। उड़ीसा में विकट फेमस बांध है, नाम है का ओखर हीराकुंड बांध। ठीक है, तो जब बांध देखबो अभी मैं तुम्हारा का बताता हूँ का कि जो महानदी है एक तट में कौन कौन सा धार्मिक और प्रसिद्ध जगह है कि नहीं। तो महानदी के तट में विकट सारा का है, तो फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है। ठीक है गुरुजी, अब तक कहा था मान लेते माने चले पढ़ी कौन कौन सा फेमस जगह बताया। तो सबसे पहले तो आरंग कहा है भैया, रायपुर में है। ओखर बाद गरियाबंद में है कौन सा जगह, राजिम। कौन सा भैया, राजिम। बनी नहीं बनी भैया। तो आरंग तो हम जानते हैं का मंदिरों की नगरी के थे, का आरंग बताया नहीं, बताया सुरता ही नहीं भैया। ओखर बाद आते का राजिम। तो राजिम कौन सा नदी तट में, इसे के हित का बता देना है। तो राजिम महानदी तट में, अही में लेती बल एक ठो कनका नदी, अही पैरी नदी, एक ठो सोंडूर नदी, और तीनों का त्रिवेणी संगम बनी कहा, राजिम में। कहाँ बनी संगवारी हो, राजिम में। और राजिम कहाँ है भैया, तो गरियाबंद में है। बनी नहीं बनी। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के थे, यही राजिम काबर त्रिवेणी संगम है, घर से छत्तीसगढ़ के प्रयाग के थे। कुंभ लगते यहाँ, कुंभ कल्प लगते है कि नहीं, 3 बार शाही स्नान होते यहाँ, कहाँ, तो यही राजिम में। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो बहुत फेमस जगह है कौन सा, राजिम। ध्यान में रखना है कौन से नदी के तट में है, महानदी के तट में है कि नहीं। ये महानदी में जाबे ना, तो यही राजिम में एक ठोकन का है भैया, सस्पेंशन ब्रिज है। का है, तो मैं कहे राजिम में सस्पेंशन ब्रिज है। बनी नहीं बनी भैया, सस्पेंशन ब्रिज है कि नहीं। ये जो राजिम है ना, यहाँ का है भैया सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के मतलब का हो, इस लक्ष्मण झूला के थे, है कि नहीं, लक्ष्मण झूला है। जाबे तो ऐसे झूला तो चरण बाजते, गए हो नहीं, चढ़े हो नहीं, देखे हो नहीं भैया काला। तो मैं कहे राजिम सस्पेंशन ब्रिज। बनी नहीं बनी भैया। तो ये राजिम में महानदी में एक ठुकन ब्रिज है कौन सा, लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज की थे होला। बनी नहीं बनी। राजिम काखर तट में है, तो महानदी तट में। अब ओखर बाद आगू बढ़बो तो महासमुंद में विकट फेमस जगह है कौन सा, सिरपुर। कौन सा जगह भैया, सिरपुर।
ठीक है। अब सिरपुर, तो सिरपुर के बारे में तमाम प्रकार के फैक्ट बता दें, है नहीं, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े केंद्र है कहा सिरपुर, है ना, लक्ष्मण मंदिर पर फेमस है कहा सिरपुर, बनी नहीं बनी संगवारी हो। सिरपुर में पांडु वंश बहुत अच्छे से बताया, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, तमाम प्रकार के मंदिर बनवाए, गंधेश्वर मंदिर, ये छे कहाँ है भैया, तो सिरपुर में, तो सब लोग बता दें। तो सिरपुर बहुत फेमस जगह है, बस इसका ध्यान में रखना है कि सिरपुर कहाँ है, तो बोले महासमुंद जिला में और महानदी के तट में स्थित है कहा सिरपुर, बनी नहीं बनी संगवारी हो सिरपुर। और बाद का पलारी, पलारी कहाँ है, बलौदा बाजार, कहाँ है संगवारी हो, पलारी बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार में बिकट फेमस जगह है कौन सा, पलारी। और पलारी में कहा बताया तुम्हारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, है नहीं, सिरपुर में है गंधेश्वर महादेव मंदिर और पलारी में कहा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अब ये दोनों मंदिर कौन बनवा रही से, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन बनवा रही से, बताए हम सुरता है कि नहीं संगवारी हो, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन बनवा रही से। पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, महानदी तट में है, कौन सा जिला में है, बलौदा बाजार जिला में। ओखर बाद आगे बढ़थन तो जांजगीर चांपा मिलते का शिवरी नारायण, ये शिवरी नारायण में घला त्रिवेणी संगम है। एति बल ऐसे आई एक ठो कौन सा नदी, शिवनाथ नदी, और एति बल आई एक ठो कैसे, जोग नदी, जानते हो जोग लीच है कि नहीं, तो जोग नदी आई एति बल्ले शिवनाथ नदी और सबके सब आके मिल जाए कहा शिवरी नारायण में आके महानदी मिल जाए और त्रिवेणी संगम बनाई कहा शिवरी नारायण में, है ना। माता सबरी जूठा पर खवाए रही काला भगवान राम बताया हम सुरता है कि शिवरी नारायण। ओखर बाद आगू जाबो तो शक्ति जिला में मिली का चंद्रपुर, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है कहाँ, चंद्रपुर में। नाथल लाइक मंदिर है कहाँ, चंद्रपुर में। तो ये चंद्रहासिनी माता का मंदिर है चंद्रपुर, और चंद्रपुर कौन सा जिला में है, शक्ति जिला, कौन सा जिला संगवारी, शक्ति जिला, शक्ति जिला में कहा चंद्रपुर, वही चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। और जो महानदी ना इहो त्रिवेणी संगम है, काय संगवारी, तो ध्यान में रखना त्रिवेणी संगम है कहाँ, तो बोले ये चंद्रपुर में कौन कौन सी नदी, तो इति बल्ले आई से ठो लात नदी और ऊपर ले कहाँ सरगुजा लाई का मांड नदी, तो मांड नदी नीचे ले लात नदी और महानदी तीनों के संगम बन जाते कामा चंद्रपुर में, बनी कि नहीं बनी। अब ओखर बाद फिर रायगढ़ और सारंगगढ़ के सीमा रेखा बनाते हुए उड़ीसा चल रहे थे का महानदी। अब का बात समझ में आई इसकी नहीं आई भैया, महानदी के बारे में बनी कि नहीं बनी संगवारी हो। अब ओखर बाद ये जो महानदी में प्रसिद्ध जगत बता दें, फेमस जगत बता दें। अब जो महानदी है ना, ये कई ठोका है बांध है ना, वो बांध घलो पूछते काय भैया, तो मैं कह जो महानदी दिखत ना एमा कई ठोकन फेमस बांध है, बनी नहीं बनी संगवारी। तो कौन कौन सा बांध, तो सबसे पहले तो याद रखना ये जो धमतरी दिखत ना, धमतरी, ये धमतरी में एमा एक ठोकन बिकट फेमस बांध है, कौन सा, तो याद रखना रुद्री बैराज, कौन सा भैया, रुद्री बैराज, रुद्री और बैराज, ठीक है भाई। ये जो रुद्री बैराज है 1912 से 15 के बीच में बने रही है कि नहीं, तो 1912-15 के बीच में बने रही से। छत्तीसगढ़ के पहली बांध है, कौन है छत्तीसगढ़ की पहली बांध है, रुद्री बांध या रुद्री बैराज। अब ये रुद्री बैराज कहाँ है, तो महानदी में है, और कौन से जिला में है, तो धमतरी के बिलई माई कैसे कर तोर बखान, वो ऐसे गाना सुना नहीं, तो धमतरी जिला में कहाँ है भैया, धमतरी जिला में कहा रुद्री बैराज 1912 से 15 के बीच में बने, एरा सुरता रखना है, रही कि नहीं रही भैया। ओखर बाद यही धमतरी जिला में महानदी में एक छाव बांध है कि नहीं, एक छाव बांध है, ओखर नाम का है भैया, तो ओखर नाम है सुरता रखना सोच बाय का नाम है एखर धमतरी जिला में, तो बोले गंगरेल बांध, गंगरेल है ना, पंडित रविशंकर जलाशय की थे काला गंगरेल बांध ला। ये जो गंगरेल बांध है ना संगवारी हो, ये छत्तीसगढ़ के गोवा की थे का गे हो घूमेल की नहीं गे हो, गंगरेल बांध यार ना 1979-80 में बने रिस्का, 1979 के आसपास में बने रिस्का हा गंगरेल बांध। तो दो ठो बांध बिकट फेमस है कामा, तो बोले धमतरी जिला में। धमतरी जिला में कौन सा नदी में, महानदी में। तो महानदी में दो ठो बांध याद रखना, कौन कौन सा, एक तो याद रख लेना का गंगरेल और दूसरा रुद्री बैराज, है कि नहीं। ये कांकेर जिला है ना, तो कांकेर जिला में महानदी में एक ठो बांध है, नाम है का ओखर दुधवा बांध या तो फिर दुधावा बांध, का कहते हैं दुधवा बांध या तो फिर दुधावा बांध, है कि नहीं। कौन सा जिला में, तो कंफ्यूजन है भैया, कई एक बार आयोग ले रही से कि ये जो दुधावा या दुधवा बांध है कहाँ है, धमतरी जिला में, लेकिन ये धमतरी जिला में नहीं है, कहाँ है भैया, कांकेर जिला में। सोच भाई याद रखना कौन सा बांध, तो मैं कहूँ दुधावा, दुधवा भी की थे ना, कंफ्यूज नहीं होना है, दुधवा बांध दुधावा बांध। एक कब बने रही भैया, 1965 में बने रही से, कौन सा दुधावा बांध कहाँ है, तो बोले महानदी में है और कांकेर जिला में। कौन से जिला में संगवारी, तो सोच बाय सुरता रखना कांकेर। अगर कांकेर जिला नहीं दे तब का लगा देना है धमतरी, लेकिन अगर धमतरी दे और कांकेर दे तो काला लगाना है, कांकेर जिला लगाना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कांकेर जिला टिक लगाना है, ठीक है। तो ये तीन ठो बांध का ध्यान में रखना। ओखर बाद अब आगू बढ़थन तो ये रायपुर दिखत ना, एमा एक ठोकन का है भैया बांध है, कौन सा बांध है संगवारी, तो रायपुर में अब एक ठो बांध है भैया, कौन सा बांध, तो बोले समोदा, एखर का नाम है रायपुर में एखर समोदा बैराज का, समोदा और बैराज,
बनी कि नहीं बनी भैया समोदा बैराज। तो समोदा बैराज कहाँ है? रायपुर में है। कौन से नदी में? इसे कही तो क्या बताना? महानदी। रायपुर में महानदी में एक ठो बांध है, नाम है का ओखर समोदा बैराज, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी भैया समोदा बैराज? ठीक बात है, बनना चाहिए भाई, है ना। अब ओखर बाद ये रायपुर में है, ए निकट घलो है महानदी में एक ठो एनिकट है कि नहीं? यहाँ रायपुर में एक ठो एनिकट भी है, नाम है का ओखर टीला एनिकट। तो ये जो टीला एनिकट है ना, एक से नवा रायपुर ला जल के पेयजल पिए वाले पानी के आपूर्ति होते। तो नवा रायपुर ला पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है? ऐसे एक बार पेपर में प्रश्न पूछे रही से, तेखर स्थिति बताता हूं, ध्यान में रखना का टीला एनिकट। बनी नहीं बनी संगवारी हो का टीला एनिकट? कहाँ है टीला एनिकट? तो बोले रायपुर में, महानदी में। यहाँ से नवा रायपुर ला पेयजल की आपूर्ति होते। समोदा बैराज कहाँ है? इसे पूछित का बता देना है? रायपुर। कहाँ है संगवारी? रायपुर। कौन सी नदी में? महानदी में। बनी ने बनी। अब ओखर बाद आगू बढ़थन, आगू बढ़बो तो अब कहाँ मिली भैया हमारा बांध? रायपुर में। तो ओखर बाद सीधा 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 आगे कहाँ? तो बोले जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में 2 ठो बांध है महानदी में। के ठो बांध संगवारी हो? 2 ठो बांध। अब ये दोनों बांध के नाम भारी इंपॉर्टेंट है, सुरता रखना है। कौन कौन सा? तो एकदम सिंपल से है का, एक ठोक तो नाम का है, तो एक ठोक के नाम है का, कौन में लिखा? कौन में लिखा? ए में लिख देता हूं, है कि नहीं? तो एक ठोक के नाम है का शिवरी नारायण बांध। कौन सा? शिवरी और नारायण बांध, है कि नहीं? एक ठोक के नाम शिवरी नारायण बांध है ना। और एक ठक के नाम का है भैया? तो बोले एक ठक के नाम शिवरी नारायण, और एक ठक के नाम का है बसंतपुर। बसंतपुर। तो जांजगीर चांपा में 2 ठो बांध है का महानदी में। कौन कौन सा? तो मैं कहे जांजगीर चांपा में 2 ठो बांध, एक के नाम शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में मोर दोस्त रही थे, ओकर का ना है? बसंत ना है। तो बसंत नाम की मोर दोस्त कहाँ रहते संगवारी? शिवरी नारायण में। तो 2 ठो बांध है महानदी में, ध्यान में रखने का, शिवरी नारायण और बसंतपुर। ओखर बाद आगू चलबो तो मिल जाए शक्ति। तो शक्ति में 3 ठो बांध है, शक्ति में और महानदी में 3 ठो बांध है। ठीक है, तो सुरता रखना है का कि हम यार कि शक्ति जिला में महानदी में 3 ठो बांध है भाई, है ना। शक्ति जिला में आओ 3 ठो बांध है महानदी में। कौन कौन सा? तो एक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछते और कई बार पूछे। कौन सा? तो मिरौनी। सुरता रही कि नहीं रही भैया? मिरौनी बांध, मिरौनी, है ना। कलमा, मिरौनी, कलमा और साराडी। तो 3 ठो बांध है भैया, कहाँ? शक्ति जिला में। ठीक है, ये जो शक्ति दिखत ना रखना, हाँ, ये महानदी में 3 ठो बांध है। केठा बांध है? 3 ठो। कौन कौन सा? तो मिरौनी, साराडी और कलमा। ठीक है, मिरौनी बैराज, कलमा बैराज, साराडी बैराज, ये तीनों महानदी में है। अब कौन सा जिला में? शक्ति जिला में। कौन सा जिला भैया? तो शक्ति जिला। तो शक्ति जिला 3 अक्षर के नाम है शक्ति, और 3 ठो काहे में बांध, मिरौनी, कलमा और साराडी, 3 ठो बांध है कहाँ? शक्ति जिला में। एला सुरता रखना है। ओखर से पहले जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में 2 ठो बांध। कौन कौन सा? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में मोर दोस्त रही थे, ओखर का ना है बसंत ना है। तो शिवरी नारायण में और बसंत रही थे, तो शिवरी नारायण बांध, बसंतपुर बैराज, ये दोनों कहाँ है भैया? शिवरी नारायण में, महानदी में। बनी नहीं बनी। ओखर बाद आगू जाबो ना, ये महानदी में का है भैया? तो पुल मिली है, मतलब का मिली? पुल, पुलिया जी, पुलिया, है कि नहीं? तो महानदी में पुलिया है। ये पुलिया कहाँ है भैया? तो बोले पुसर और सरिया के एक गांव बीच में है। कहाँ? तो पुसर और सरिया के बीच में, है कि नहीं? तो पुसर और सरिया के बीच में एक महानदी में पुल है। ये पुल के काना है, ऐसे कही तो बता देना है, ये पुल के काना है दिलीप सिंह जुदेव पुल। का कहते संगवारी होला? तो सुरता रखना, दिलीप सिंह जुदेव पुल, है कि नहीं? दिलीप सिंह जुदेव और पुल, है कि नहीं? अच्छा, मैं काबर बताता हूं। तो पहले याद रखना, दिलीप सिंह जुदेव पुल कहाँ है? महानदी में। रायगढ़ में भैया, पुसर और सरिया के बीच में है। ये बात सुरता रखना है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा सड़क पुल है, का के हम है छत्तीसगढ़ के और सबसे लंबा सड़क पुल, सड़क, है कि नहीं? सकड़ लिखा है, भारी मिस्टेक। सड़क और पुल, है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा सड़क पुल है, लंबाई है 1830 मीटर। बताओ, ये बात समझ आई इसकी नहीं? बनी नहीं बनी भैया? का तो सड़क पुल कहाँ है? महानदी में। पुसर और सरिया के बीच में एक ठो गाँव, नदिया गाँव, और सूरज गाँव शायद एक बीच में है। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस अतके याद रखना है कि महानदी में छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा सड़क पुल है, जेकर लंबाई 1830 मीटर।
मतलब लगभग 2 किलोमीटर है कि नहीं। 200 मीटर आओ मिला दे 170 मीटर तक हो जाए 2 किलोमीटर, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक सड़क पुल है महानदी में, जेखर नाम का है दिलीप सिंह जुदेव पुल। इला पूछे हुए लंबाई ध्यान में रखना, 1830 मीटर लंबा है का दिलीप सिंह जुदेव पुल, और ये महानदी में बने हैं, पुसार और सरिया के बीच में है का दिलीप सिंह जुदेव पुल। ओकर बाद पहुंच गए कहाँ, तो बोले उड़ीसा में संबलपुर में, कहाँ संगवारी हो संबलपुर, तो उड़ीसा के संबलपुर में महानदी में का बने एक बांध बने हैं, और बांध के कहना है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध संगवारी, हीराकुंड बांध। ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये हर कब बने रही से, तो 1948 से लेकर के और 1958 के बीच में बने रही से, है कि नहीं, ध्यान में रखना का 1948 से और 58 के बीच में बने रही इसका हीराकुंड बांध। अच्छा, हीराकुंड बांध की विशेषता क्या है, भारत के सबसे लंबा बांध है, ताकि हम यार भारत के और सबसे लंबा बांध कौन सा, तो भारत के सबसे लंबा बांध है ये, कहा तो मैं कहे ये जो हीराकुंड बांध दिखाते यार, हीराकुंड बांध है भारत के और सबसे लंबा बांध है। बनी कि नहीं बनी भैया, कहाँ है, तो उड़ीसा में संबलपुर में, और कौन सी नदी में, महानदी में। एक बार करती थी पूछे रिस कब बने रिस, तो 1948 से 58 के बीच में बनी कौन है, तो बोले हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में और महानदी में बने हैं, और भारत के सबसे लंबा बांध है कौन सा, हीराकुंड बांध। ठीक है जी। अब ओकर बाद हमारे यहाँ कौन कौन सा बांध है, तो तुम मतलब बताया सबसे पहले याद रख लेना दुधावा, तो ये कहाँ है, कांकेर में है, महानदी में। ठीक बात है, 1965 बने रही से, सुरता रखना कब बने रही, 1965 में। ठीक है गुरुजी। ओकर बाद धमतरी, तो धमतरी में दो फेमस है, कौन कौन सा, रुद्री बैराज और गंगरेल बांध। कौन कौन सा, रुद्री बैराज गंगरेल बांध, 1912 से 15 के बीच में बनी, छत्तीसगढ़ का पहला बांध रुद्री बांध। और बाद गंगरेल बांध है ना, रविशंकर जलाशय की थे 1979 में बने, 1979-80 के बीच में कहा गंगरेल बांध है नहीं, 10 मेगावाट बिजली बनते कहा, ये गंगरेल बांध में। छत्तीसगढ़ के गोवा के थे, है कि नहीं, आदमी गोवा नहीं जाए भैया, यहीं जाते घूमे, कहा गंगरेल बांध में, तू मतलब जाना है गंगरेल बांध। बनी ने बनी संगवारी हो, कौन सा जिला में, तो मैं क्या धमतरी जिला में। ओखर बाद आगू बढ़बो तो रायपुर में समोदा बैराज है और टीला ए निकट है। ओखर बाद आगू बढ़बो सीधा जातन कहाँ, तो बोले जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण बांध और बसंतपुर एला सुरता रखना है। ओखर बाद आते शक्ति में 3 ठो बताया, कौन कौन सा, मिरौनी कलमा और साराडी। कौन कौन सा संगवारी, मिरौनी कलमा और साराडी, 3 ठो बैराज कहाँ है संगवारी, तो 3 ठो शक्ति जिला में। ओखर बाद में बहुत लंबा एक ठो पुल है, पुल सुरता रखना है। ओखर बाद फिर हीराकुंड बांध कहाँ है भैया, तो उड़ीसा संबलपुर उड़ीसा में हीराकुंड बांध, छत्तीसगढ़ के भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो बांध है कि नहीं, जो फेमस जगह है मतलब बता दें, अगर तट में कौन कौन सा फेमस जगह है तेला बता दूं मैं, है कि नहीं, बनी नहीं बनी, तो ये होगी भैया का महानदी। ठीक है, अब महानदी कंप्लीट होगी, सब महानदी की बात देखो का खैर सहायक नदी, कि भाई महानदी के और कौन कौन से सहायक नदी है कि नहीं। तो महानदी जब सहायक नदी है ना, इला 2 भाग में पढ़बो का, एक तो महानदी के दक्षिण से आकर के मिलने वाला सहायक नदी, मतलब एती बल्ले जब आकर के सहायक नदी मिली ओला दक्षिण के दे, तो महानदी के दक्षिण से आकर मिलने वाला सहायक नदी, और एती बार उत्तर से जितना भी सहायक नदी आके मिली महानदी में तेला, तो 2 भाग में पढ़बो का, महानदी के उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी और महानदी के दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी। तो 2 प्रकार से ला पढ़बो काला सहायक नदी ला। बनी नहीं बनी, ये होगी इसका अपना आप में कंप्लीट महानदी। बनी नहीं बनी, ठीक है। तो महानदी से बहुत सारा प्रश्न पूछते, सबसे इंपॉर्टेंट का है लंबाई 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बुहात है। बनी नहीं बनी संगवारी। एक प्राचीन नाम बिकट इंपॉर्टेंट है का, प्राचीन नाम कनक नंदनी है कि नहीं। ओखर बाद सतयुग में का कहन नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद फिर विष्णु पुराण में का कहन संगवारी ऋषि तुल्य। अभी वर्तमान में का है महानदी नाम है, महानंदा के कारण श्रृंगी शिष्य महानंदा के कारण नाम होगी महानदी। बनी नहीं बनी संगवारी। महानदी केठो जिला शोक बहावत है, तो एकदम स्पष्ट है, जिला मन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। केठो जिला 11 ठो जिला है कि नहीं, धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़। 11 जिले सो करके बुहाते और अंततः जाकर के बंगाली खाड़ी में विसर्जित हो जाते भैया, मुहाना बना थे और विसर्जित हो जाते। बनी नहीं बनी, तो ये होगी इसका महानदी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखो का महानदी के सहायक नदी, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी और उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी। ठीक, तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद।